बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपसे यही कहना है कि हमारे YouTube चैनल कंसेप्ट लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो तक पहुंच सके। आज का जो हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास अकोमोडेशन है। व्हाट इज द अकोमोडेशन? ये जो अकोमोडेशन की टर्म अखज़ की गई है, ये बेसिकली ह्यूमन आई से अखज़ की गई है कि किस तरह से कितने फासले के ऊपर ऑब्जेक्ट को होना चाहिए और कब जाकर इमेज बनेगी। हमें ये पता है, हम पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि आई के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेटिना। रेटिना आई का जो बैक साइड का पार्ट होता है जिसके ऊपर जाकर इमेज ने बनना होता है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो लाइट रेज हैं किस तरह से इंटर होती हैं प्यूपल से, लेंस से, आइरिस, कॉर्निया, किस तरह से जाकर जो है ना वो बनती हैं, इमेज को बनाती हैं रेटिना के ऊपर। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अकोमोडेशन कैसे होती है। देखिए अकोमोडेशन कैसे होगी, हम ये पढ़ चुके हैं जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का कम या ज्यादा होना चीजों को मैग्नीफाई करता है। एज वी हैव स्टडीड इन आवर मैग्नीफिकेशन में प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ का कम या ज्यादा होना। अब ये फोकल लेंथ कम या ज्यादा कैसे होती है? ड्यू टू द पावर ऑफ मसल्स। ये आई मसल्स होते हैं ना, ये इनको कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। यानी कि अकोमोडेशन क्या होती है? अकोमोडेशन, दिस इज द वेरिएशन इन द फोकल लेंथ, वेरिएशन इन द फोकल लेंथ ऑफ अ ह्यूमन आई टू फॉर्म अ शार्प इमेज। कि फोकल लेंथ के अंदर वेरिएशन करनी है और हमें क्या जरूरत है? हमें इमेज की जरूरत है। तो आई का इमेज का बनाना फोकल लेंथ में तब्दीली करके कि हमारे पास अकोमोडेशन है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आएगी। आपने जस्ट इसको डिफाइन करना है। सेकंड हमारे पास है नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। तो व्हाट आर द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट? देखिए नियर एज वी नो करीब तरीन का कोई पॉइंट होगा और फार पॉइंट जो दूर का पॉइंट होगा। अब नियर पॉइंट ह्यूमन आई के लिए, इमेज बनाने के लिए क्या होता है? देखें नियर पॉइंट वो होगा, वो कम से कम फासला होगा जिस जगह ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और वहां से इमेज शार्पली बनेगी रेटिना के ऊपर। यानी कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ह्यूमन आई या लेंस, यू कैन से, वेयर वी कैन ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है, जिस जगह हमें एक शार्प इमेज मिलती है वो हमारे पास नियर पॉइंट है। अच्छा, इसकी जो नियर पॉइंट साइंटिफिकली है वो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर एक नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए है 25 सेंटीमीटर। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे कि 40 के ऊपर ये 50 तक भी जा सकता है, अप टू 50 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो एज के बढ़ने के साथ साथ ये नियर पॉइंट भी बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? फार पॉइंट। फार मतलब दूर का पॉइंट, यानी कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। उसको हमने कहा मिनिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस वेयर वी हैव टू गेट अ शार्प इमेज। ठीक है ना, तो जिस जगह जो ज्यादा से ज्यादा फासला है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा, ये इसको हम फार पॉइंट कहते हैं। अब हमने ये देखना है, ये हमारे पास जो नियर पॉइंट का बढ़ना है, मैक्सिमम पॉइंट का बढ़ना है, ये बेसिकली डिफेक्ट्स में आते हैं। ये आई के डिफेक्ट्स हैं हमारे पास। इसको हम कहते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है क्या होते हैं, कैसे होते हैं? बेसिकली दिस इज अ डिसएबिलिटी और इनएबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन आई टू सी करेक्टली और टू गेट अ करेक्टली शार्प इमेज। कि ये इनएबिलिटी है, ये डिसएबिलिटी है किसी भी आई की कि उसने जो है शार्प इमेज लेनी है, तो ये डिफेक्ट्स की कैटेगरी में आएगा। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास, ये दो तरह के होते हैं। एक हम कहते हैं नियर साइटेडनेस है और एक है फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का दूसरा नाम मेयोपिया भी होता है। तो ये डिफेक्ट्स कैसे बनता है, इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग द कन्वेक्स और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, ये अभी हम देखते हैं। देखिए जो मायोपिया है, जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, ये कौन सा डिफेक्ट है? ह्यूमन आई जब ऑब्जेक्ट को फोकस कर रही होती है तो उस वक्त इमेज का रेटिना से पहले बनना, ये एक डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। क्योंकि नॉर्मल आई क्या करती है? इमेज रेटिना के ऊपर बनाती है। जैसे ही रेटिना से पहले बनती है तो उस वक्त ब्लर्डनेस आ जाती है, चीजें धुंधली आ जाती है। फिर एक एक्सटर्नल एड, ग्लासेस, लेंसेस, ये चीजें यूज की जाती है जिसकी वजह से इमेज शार्प बनती है।
तो इस जो हमारे पास जो डिफेक्ट है इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, कैसे ठीक किया जाता है, हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। अब ये जो डाइवर्जिंग, जिसको कनकेव लेंस भी कहते हैं, ये क्या होता है हमें पता है, ये डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। अब ये कैसे डाइवर्ज करता है, देखिए ये हमारे पास जो एक ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास इमेज है, ये रेटिना है, इसके ऊपर हमने इमेज ली है। इसी तरह से जब हम डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं कि कनकेव लेंस भी है, ये डाइवर्जिंग लेंस इसको क्या कर देगा, इस इमेज जो पहले बन रही थी रेटिना से, अब ये रेटिना पे बनेगी, ठीक है। जब ये रेटिना पे बनती है तो फिर हमें ये शार्प इमेज मिलती है, ठीक है, ये शार्प में इमेज मिलेगी और ये रेटिना के ऊपर ही इमेज बन रही है। अब हमने ये देखा है कि जो हमारे पास नियर साइटेडनेस है, बेसिकली नियर साइटेडनेस डिफेक्ट था, और ये डिफेक्ट ये है कि आप चीज करीब की जो चीज है वो देख सकते हैं, जो दूर की चीजें हैं वो नहीं देख सकते। बेसिकली इट इज अ डिफेक्ट टू सी द डिस्टेंट दूर वाली चीजें, ठीक है। ये ऐसा फॉल्ट है, ऐसा डिफेक्ट है जो दूर की चीजें नजर नहीं आती जिससे, ठीक है, करीब की चीजें नजर आती हैं। लेकिन हमने डिफेक्ट बताना है तो इसमें ये बताएंगे कि ये दूर की चीजें नजर ना आने वाले डिफेक्ट को हम नियर साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ये है कि फार साइटेडनेस, यानी ये ऐसा डिफेक्ट है जिससे आप दूर की चीजें देख सकते हैं बट करीब की चीजें नहीं देख सकते, यानी इनएबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन आई, इनएबिलिटी ऑफ अ आई टू सी द नियरली ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास डिफेक्ट, इसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, या जिसको हम कहते हैं फार साइटेडनेस, यानी कि आप दूर की चीजें देखेंगे और करीब की चीजें इससे आप नहीं देख सकते। तो ये कैसे पैदा होता है, देखिए इससे ये है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये आउटसाइड रेटिना उसकी इमेज जाके बनती है। जब आउटसाइड की रेटिना बनेगी, रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी, तो देन हम नहीं कह सकते कि ये शार्प इमेज है और क्लियर आ रही नजर में, कोई क्लियर नजर नहीं आ रही। तो फिर एक फॉल्ट या डिफेक्ट क्रिएट हो गया। इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इसको रेक्टिफाई करते हैं बाय यूजिंग द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। इसको कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब ये जो कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया है, ये क्या कर देगा, ये रेटिना के ऊपर फोकस करेगा और वहां जाकर इमेज बनाएगा। जैसे ये रेटिना के ऊपर इमेज बनती है तो हमें उस वक्त जो इमेज है वो क्लियर नजर आती है, ठीक है। तो इस तरह से बाय यूजिंग द कन्वर्जिंग लेंस हम क्या कर रहे हैं, फार साइटेडनेस के डिफेक्ट को रिमूव कर रहे हैं, एंड बाय यूजिंग द डाइवर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस हम जो नियर साइटेडनेस है उसके डिफेक्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने इनको पहले डिफाइन करना है, उसकी डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन करनी है, देन जो डिफेक्ट पैदा हुआ है इसको किस लेंस को यूज करके आपने इसको रेक्टिफाई किया है, इसको ठीक किया है, तो ये आपने यहाँ पे लिखना होगा। तो आपने बहुत ख्याल रखिए और इसको याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।